Hello, good morning. So our module F is over. Okay, we are going to start module G. So this module G have mainly two topics: polymers and biopolymers, and organic reaction mechanism. And third is intermediates. So in organic reaction mechanism, we have two subtopics: study of organic reaction mechanism, different methods, and techniques. And second is डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसी तरह एलिमिनेशन उसी तरह एडिशन एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो ये मॉड्यूल जी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑलराइट so this is the overall structure of module G. So in this video we will talk about the syllabus and the sources of organic reaction mechanism part. All right. फिर जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम इसके क्या कौन सी बुक्स आपको करनी है अगर आप करना चाहो अदरवाइज नोट्स इज एनफ ठीक है लेकिन फिर भी सम स्टूडेंट्स वांट टू रीड अ बुक फॉर अ टॉपिक तो मैं वो रिकमेंड कर दे रहा हूँ नाउ इट्स अप टू यू एंड टाइम अवेलेबिलिटी कि आप वेदर यू ऑप्ट फॉर अ बुक रीडिंग और नॉट ठीक है चलिए तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें तो ये सिलेबस अब हम नेक्स्ट फ्यू डेज में कवर करने वाले हैं ऑलराइट सो नेक्स्ट फ्यू डेज दिस इज द सिलेबस वी आर टारगेटिंग सो हमारा फर्स्ट टारगेट वुड बी वी विल स्टार्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है देन वी विल स्टार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलराइट देन वी विल स्टार्ट addition reaction. After completing these three portions, we will go for the reaction mechanism where we talk about general methods and techniques to study the reaction mechanism. पहले reaction mechanism समझ लेंगे फिर उसके बेसिस पे अगर मैं वो टेक्निक्स आपको समझाऊंगा it will be easier for you to grasp it. And at the last, we will look into reactive intermediates. तो यहाँ पे एक नोट में बता दूं कि जब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स अपन करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर ही हम ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो जीओसी में मैंने जो वीडियो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था दैट वी विल कंपनसेट हियर ठीक है तो जीओसी का एक मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था बट द वीडियो मैल फंक्शन ओके so that video will come within this part all right so it will be much relatable and much easier to understand so now तो पहला जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सबसे पहले जो SN1 SN2 ये जो रिएक्शंस है ठीक है SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शंस ये अगर आपको करना है या जो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे नोट्स में भी हम ब्रूस की हेल्प लेंगे तो ब्रूस से ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से करना है बट इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है दैट इज कि विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट वी नीड टू फोकस अर्लियर यूपीएससी यूपीएससी restricted itself to RX and RX means alkyl halide, benzyl halide, allyl halide, and alcohol only. But the new trend is also about ethers and epoxides. So ethers और epoxides की ओपनिंग में कैसे SN1 टाइप ओपनिंग और SN2 टाइप की ओपनिंग होती है all these things will be discussed in detail. तो ब्रूस अगर आपको पढ़ना है तो आप कर सकते हैं बट ब्रूस में SNI मैकेनिज्म नहीं दे रखा है ऑलराइट सो फॉर दिस वी विल consult Peter Sykes. Alright. For SNI mechanism, we will take the help of Peter Sykes, or you can read Peter Sykes. And for neighboring group participation, we take Peter Sykes as well as Wade. Wade की बुक एक आती है. Alright. Now, अब जो next part है electrophilic substitution and nucleophilic reactions of aromatic compounds including heterocyclic. तो heterocyclic के लिए हम ब्रूस की हेल्प लेंगे. यहाँ पे हम पायरॉल, फ्यूरान, इंडॉल है ना इनका क्या करना है हमें we need to study the ARAC mechanism and ARSN mechanism. So
दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेस फॉर ईच टाइप। ठीक है, हर एक सिलेबस के मैक्रो टॉपिक के लिए मैंने आपको बुक बता दी। जो येलो पोर्शन है, all these portions can be dealt with bruise, the green portions can be dealt with sites or weight। अब देखो पढ़ना कैसे है, कुछ पार्ट जो होते हैं हिडन सिलेबस होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं वो हिडन सिलेबस होते हैं। तो इसमें जो चीजें नहीं दे रखी बट ये से पूछ रहा है वो ये है कि हमको एक तो एरो मैकेनिज्म पहले लेवल पे जो हमको ब्रूस या बाकी बुक में मिलेगा वो क्या है, एरो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे। बट इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन जब हमें करना होगा, फॉर दैट part we need to know the stereoelectronic mechanism where we use electronic effects as well as the steric effects, stereochemistry। ठीक है, जहाँ पे हम कंफर्मेशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। फिर एक अप्रोच हम और फॉलो करेंगे, एमओ अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, वेयर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द व्हाट इज होमो व्हाट इज लूमो। ठीक है, एंड देन इन ईच टाइप ऑफ रिएक्शन we also talk about the RPD graphs। RPD means reaction profile diagrams। So if apart from this, apart from arrow mechanism, if you focus on these four layers, so there are four layers of studying। arrow mechanism तो सबको आता है, जे लेवल पे आपने कर रखा है। But stereoelectronic mechanism is very handy for value addition। Then MO approach is very handy for value addition। Then drawing reaction profile diagrams is very rewarding for all of you guys। All right, so अब करना कैसे होता है, यहाँ पे एक अप्रोच तो ये है कि जितने भी जैसे SN1 करा, SN2 किया, SNI किया, ARSA किया, ARSN किया, तो वहां पे हमको SN1 और SN2 को क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर SN1 के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने हैं, 6 7 8 9 10 जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, अगर वो आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, यू कैन ऑलवेज राइट डिसेंट पॉइंट्स। ठीक है, फिर हर रिएक्शन टाइप में 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। अगर आप वो क्वेश्चन टाइप कवर कर लेते हैं देन यू आर गुड टू गो। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो E1 E2 और ओरिएंटेशन इन E2 रिएक्शन और सेटजफ और हॉफमैन प्रोडक्ट, ये जो है आपका येलो पार्ट जो है, दिस कैन बी डिल्ट विद ब्रूस। ऑलराइट, और साइड्स का यूज करना होगा तो वो मैं कर दूंगा आपके लिए, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। बट इवन सीबी मैकेनिज्म और पैरालिटिक सिन एलिमिनेशन, ये जो है पार्ट, दिस दिस इज नॉट गिवन वेल इन ब्रूस। तो दिस वी विल कंसल्ट बुक ऑफ साइक्स। ठीक है, एंड क्लीन की बुक हम यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप क्लीन मत पढ़िएगा, आप साइज भी नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं ये सब कुछ नोट्स में कवर करूंगा। बट अगर आप पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू स्टडी, तो आप साइक्स पढ़ लेना, और येलो वाले पोर्शन के लिए आप ब्रूस की स्टडी कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं बुक को सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रेजेंट करता हूँ, इट विल बी मच इजियर एंड मच लेस टाइम टेकिंग फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू कंसल्ट द नोट्स ओनली। अब देखो यहाँ पे भी वही करना है कि E1 E2 कर लिया तो उसको कंपेयर करो, और फिर क्या कंट्रास्ट करना है, फिर क्या सैलिएंट फीचर्स है E1 के, क्या सैलिएंट फीचर्स है E2 के, क्या रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम उसमें बन सकता है, एमओ अप्रोच से अगर मैं E1 को देखूं तो कैसे होगा, अगर मैं स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच से देखूं यानी कंफर्मेशन एनालिसिस के अप्रोच से देखूं तो E1 E2 कैसे अलग होंगे एक दूसरे से, एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन में क्या अंतर है। जो E1 E2 मैकेनिज्म है, that follows anti-elimination pathway, but this pyrolytic sin elimination follows sin elimination। So what is the difference between anti-elimination, what is the difference between sin elimination। इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमको दो, अगर हम हेलोजन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हम HX निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हम वाटर निकालते हैं तो वी टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कौन कौन से सबस्ट्रेट्स पे फोकस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, प्राइमरली
primarily we focus on RX, then we talk about ROH या टोसाइलेट्स, ठीक है, या फिर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स, ठीक है, ये और फिर जैनथेट एस्टर्स। तो दीज आर द सबस्ट्रेट जहाँ पे हमें अच्छे से इसको करना है। फिर इसके अलावा हमको एमाइन ऑक्साइड्स भी करना होता है, एमाइन ऑक्साइड्स। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेट विच वी मस्ट फोकस। तो सबस्ट्रेट अगर आपको अच्छे से आइडिया है तो आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है सिलेबस का। ये अगर इस पे कमांड है देन यू कैन कॉन्कर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरिसाइक्लिक एंड ऑल दिस बिकम्स वेरी केक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में केवल हमें मेनली दो बुक से कवर करनी है, ठीक है। एक तो ब्रूस की बुक आप पढ़ सकते हो जब E1 E2 कर रहे हो या ओरिएंटेशन इन E2 रिएक्शंस कर रहे हो। देन आप साइट्स की बुक कर सकते हो जब आप सिन एलिमिनेशन और इवन सीबी रिएक्शंस कर रहे हो। तो दैट इज मोर देन एनफ। चलो, और जब एलिमिनेशन रिएक्शन आपको करना है या करना है तो कंपेयर कंट्रास्ट करते समय आपको E1 E2 तो करना ही है कंपेयर, लेकिन आपको E1 और SN1 भी कंपेयर करना है। आप आपको E2 और SN2 भी कंपेयर करना है। इसी तरह आपको SNI और EI तो ये भी करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। अब ये जो सिलेबस टॉपिक है ये मोस्ट इग्नोर्ड बाय यूपीएससी आल्सो है, एंड दिस इज आल्सो नॉट वेल टॉट इन द डायस क्लासेस, ठीक है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है ना, तो ये बहुत अच्छा दे रखा है, ब्रूस पे थोड़ा बहुत दे रखा है, यू कैन कंसल्ट इट, बट प्राइमरली क्लैडन इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। इसमें ब्रूस और साइक्स में भी थोड़ा बहुत मैं कंटेंट लूंगा, बट मेनली क्या है, क्लेडन की बुक में ज्यादा अच्छा कंटेंट दे रखा है। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं जो रीडिंग मटेरियल क्लेडन से एक्सट्रैक्ट करके दूंगा, यू कैन रिफर दैट। यहाँ पे क्या है, एडिशन रिएक्शंस करनी है। तो एडिशन रिएक्शंस में हमें ये करना होता है कि जो एडिशन रिएक्शन है, तो पहला क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड पे हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड पे हो सकता है, एल्काइंस पे हो सकता है। तो इसमें फेमस रिएक्शंस क्या हमको करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्जीमर्कुरेशन, ठीक है। देन हाइड्रेशन करना है हमें, देन ओजोनोलिसिस। ये चार पांच रिएक्शन सिलेबस में नहीं दे रखी है, बट पीवाईक्यू के बेसिस पे ये हिडन थीम है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुझे डाईईन्स में भी करना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मुझे अल्डिहाइड में करना है, कीटोन में करना है। फिर मुझे COG, जी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना है। इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर क्या है, एलिमिनेशन, यानी ओवरऑल इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इसके अंदर ही कवर करना है। फिर जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं, देन वी आल्सो टॉक अबाउट इनोन, यानी C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इनोन पे भी देखते हैं कंजुगेटेड ओलेफिन्स, कंजुगेटेड ओलेफिन्स का एग्जांपल डाईईन्स हो गया, तो यानी ये चीज डाईन्स हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो कंजुगेटेड ओलेफिन्स अगर मुझे करना है तो ये मैं कहाँ से करूंगा, ये ब्रूस में अच्छा दे रखा है, तो ये ब्रूस से करना है, ठीक। कंजुगेटेड कार्बोनिल्स अगर मुझे करना है तो कंजुगेटेड कार्बोनिल्स ब्रूस में उतना अच्छा नहीं दे रखा है, फॉर दिस क्लैडन वी विल रिफर क्लैडन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है और ये करना है, तो दिस कैन बी डिल्ट वेल विद ब्रूस, ठीक है। और इसके अंदर हम ये सारे रिएक्शंस अच्छे से हमें करने हैं। तो ब्रूस में जो दे रखा है, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, व्हाट इज द रेजियो सेलेक्टिविटी, ऑल दिस थिंग्स अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। कब कार्बोकेटाइन बनेगा, कब नहीं बनेगा, ये सारी चीज।
इसमें एक और एस्पेक्ट जो हमें करना है वो है हेलोजिनेशन या हेलोहाइड्रिन भी एक फॉर्मेशन होता है वो भी, तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ये चीज, सॉरी, ये चीज हम येलो से हाईलाइट कर देना, ये हमारा इससे कवर हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है सीओ पे, और ये, तो ये अच्छे से आपका ब्रूस से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल द दिस इज द सोर्सेस एंड द सिलेबस पार्ट। अब आते हैं, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, दिस वी हैव डिस्कस, दिस वी हैव डिस्कस, दिस वी हैव डिस्कस। अब देखो जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो जनरल मेथड्स है, इसमें जो बुक होती है, सबसे जो बेस्ट बुक है वो है आर सी मुखर्जी की, तो वो अब जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है, उसके नोट्स मेरे पास है, या फिर आप डायस के भी नोट्स उसमें रेफर कर सकते हैं, इट्स गुड। आपको ये भी रेफर नहीं करना है, आप मेरे वाले नोट से कर लोगे तो दैट विल बी इनफ। अब बुक अगर करनी है तो मैं आपको एक रीडिंग मटेरियल दूंगा, वो मैं एन तिवारी से दूंगा फॉर दिस पार्ट, फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म जनरल मेथड्स, आइसोटोप मेथड, क्रॉसओवर मेथड, इंटरमीडिएट ट्रैपिंग मेथड, है ना, ऑल दीज मेथड्स will be dealt mainly can be dealt by N Tiwari and Dash notes. For this part, generation, geometry, stability and reactions. तो यहाँ पे जो हमारे पढ़ाई लिखाई के नोट्स होंगे दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। इसमें भी आप बुक मत पढ़िए, है ना, आपको डैश करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको क्या करूंगा, आपको मैं डायरेक्टली वो चीज प्रोवाइड करा, तो यहाँ पे भी आप पढ़ाई लिखाई का जो नोट्स होगा दैट इज मोर देन इनफ, और इस पे हम पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे, तो दैट विल बी मोर देन। अब देखिए ध्यान से कि ये मैंने सोर्सेस सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया, तो मैं जो यहाँ पे एग्जांपल्स क्लास में करवाऊंगा वो मैं पीवाईक्यू लूंगा, ठीक है, प्लस मैं कुछ नए क्वेश्चंस कराने के लिए सॉल्व एग्जांपल्स आपको एज एन असाइनमेंट भी दे दूंगा, ठीक है। सब में यही करना है मुझे, प्लस एग्जांपल्स करा दूंगा, ये पीवाईक्यू जिस पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। जो रेपिटेटिव, मैं डाइवर्सिटी पे फोकस करूंगा, रेपिटेशन नहीं करूंगा, ठीक है। अब एक तरह का अगर एसएनआई का मैंने कर दिया है, तो आपको उसको, अब उससे 4 बार क्वेश्चन आया तो मैं 4 बार नहीं सॉल्व करूंगा, आई विल सॉल्व इट वंस, आई विल गिव यू द कंसेप्ट, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस ऑल दोज 4 क्वेश्चंस एंड वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क, ठीक है। तो सॉल्व एग्जांपल्स अपन हर जगह करेंगे, और स्टीरियो केमिस्ट्री की बात, एमओ डायग्राम की बात, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम की बात, वी विल ऑलवेज डील विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो विद दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ 250 समटाइम्स 100 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड, समटाइम्स 140 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड आउट ऑफ 250, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पे कमांड, अगर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म पे कमांड है, इट मींस यू हैव कमांड ओवर ऑर्गेनिक, 50% ऑफ ऑर्गेनिक इज दिस ओनली, ऑलराइट। हमने जीओसी अच्छे से कमांड कर लिया, हमने स्टीरियो केमिस्ट्री कर लिया, अब हमको ये करना है। इसको करने के बाद वी विल मूव टू नेम रिएक्शन एंड रियर नेम रिएक्शन, और अगर आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छा है, ठीक है, तो आपका नेम रिएक्शन विल बी वेरी केक ऑफ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेम रिएक्शन में क्या करना होता है, हमें रिएजेंट्स पे कमांड बनाना होगा, हमें मैकेनिज्म पे कमांड बनाना पड़ेगा, और हमें जीओसी पे कमांड बनाना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें कमांड पे हैं, इफ यू मास्टर ऑल 3 चैप्टर, देन ये क्या हो जाएगा, उसी का एप्लीकेशन, जीओसी का, रिएजेंट का और रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है। तो विद दिस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, हैप्पी लर्निंग।